नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली में अगर एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशीश अगर कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। एकादशीश तीसरे भाव में कैसा फल देते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि एकादश भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। एकादश भाव को हम लाभ स्थान कहते हैं। जीवन में होने वाले सभी प्रकार के गेन्स, अर्निंग, प्रॉफिट, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। मित्रों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। हमारी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। हमारे बड़े भाई बहनों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। कुंडली के एकादश भाव से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार किया जाता है। कुंडली के एकादश भाव से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार किया जाता है। कुंडली के एकादश भाव से हमारी जो होप्स हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी विशेष हैं और उन विशेष की पूर्ति मतलब मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इन सब चीजों का विचार कुंडली के एकादश भाव से करते हैं। जीवन में होने वाले लाभ के लिए, गेन्स के लिए एकादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत एकादश भाव ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में अर्निंग्स, हमारी आय, हमारी गेन्स बहुत अच्छे रहेंगे। और कमजोर एकादश भाव दर्शाता है कि अर्निंग, गेन्स और इनकमिंग को लेकर के परेशानियां। और तीसरे भाव के बारे में समझ लेते हैं। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम साहस, हिम्मत, पराक्रम, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता जातक के अंदर है कि नहीं, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, नेचर एम्बिशियस है कि नहीं, जातक द्वारा खुद का क्या हुआ पराक्रम, एफर्ट, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम नेबर्स का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं, छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम उसकी हिम्मत, उसकी साहस, उसका हौसला, उसकी करेज, उसकी बोल्डनेस, उसकी ब्रेवनेस, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। अगर कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश या कहें लाभेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है तो आइए समझते हैं किस किस प्रकार के फल जातक को प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादश भाव लाभ, इनकमिंग, अर्निंग, गेन्स को दर्शाता है और एकादशेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं, तीसरा भाव जो होता है वो एकादश भाव से 5 भाव आगे है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो एकादशेश जो होते हैं वो अपने से 5 भाव आगे अर्थात तीसरे भाव में मौजूद है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एकादश भाव लाभेश की प्लेसमेंट पोजिशनिंग वाइज अच्छी है। अब अगर एकादशेश तीसरे भाव में अपनी स्वराशि के हुए या फिर मित्र राशि के हुए या फिर उच्च राशि के हुए या फिर सम राशि के हुए तो ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। उस दशा में यहाँ पे ये निकल के आता है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक को अपने जीवन में अर्निंग और गेन्स काफी अच्छे होंगे, अच्छी आय होगी। जातक बुद्धिमाने से, अपनी बुद्धिमता से, सोच समझ से, बुद्धि विवेक से जातक अपने जीवन में अर्निंग करने वाला होगा, गेन करने वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, जो एकादश भाव होता है वो एक उपचय स्थान है और तीसरा भाव भी कुंडली में उपचय स्थान है। और हमें पता है उपचय स्थान का जो स्वामी होता है, वहां उपचय स्थान में कोई ग्रह बैठे या उपचय स्थान का स्वामी किसी भाव में बैठे तो उस भाव से संबंधित फलों में समय के साथ निरंतर ग्रोथ होती चली जाती है, बढ़ोतरी होती चली जाती है। अगर कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में बैठते हैं तो चूंकि एकादश उपचय स्थान के स्वामी हैं
और तीसरे भाव में बैठते हैं जो कि खुद भी एक उपचय स्थान है, तो ऐसी दशा में दर्शाता है कि जातक को अपने बड़े भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से सपोर्ट लाभ प्राप्त जो जातक कार्य जॉब प्रोफेशन कर रहा हो सकता है उनमें उनके बड़े भाई बहनों का एक्टिव रोल प्ले हो, अच्छा सपोर्ट हो, अच्छा सहयोग हो। जातक की नेटवर्क सर्किल अच्छी रहेगी, एकादश भाव से हम नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं जातक का, तो ये दर्शाता है कि जातक की जो सोशल सर्किल रहेगी, नेटवर्क सर्किल रहेगी, काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि एकादशेश अपने से 5 भाव आगे तीसरे भाव में स्थित है जो कि पोजिशनिंग वाइज अच्छा है। तो ये दर्शाता है कि जातक की अपनी फ्रेंड सर्किल अच्छी रहेगी, उसकी नेटवर्क सर्किल अच्छी रहेगी। जातक के जो मित्र होंगे वो उसके शुभचिंतक होंगे, वेल विशर होंगे, उसकी जरूरत पर उसका साथ देने वाले होंगे। हो सकता है जातक कुछ इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन कुछ इस तरह के काम करे जिसमें उसको अपने मित्रों की सहायता से जातक को अपने जीवन में गेन्स प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, अर्निंग प्राप्त हो। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश या कहे लाभेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है, तो जो कि तीसरे भाव के लिए एकादश भाव के स्वामी आके बैठ रहे हैं, और एकादशेश भी उपचय स्थान, एकादश भाव भी उपचय स्थान है और तीसरा भाव भी उपचय स्थान है, और एकादश स्थान के स्वामी अर्थात एकादशेश कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठते हैं, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने, अगर वहां पे एकादशेश की प्लेसमेंट तीसरे भाव में अच्छी रही, तो दर्शाता है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा। हो सकता है जातक अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग या फिर उनके कोऑपरेशन से जातक अपने जीवन में अच्छी गेन्स करे, अच्छी अर्निंग प्राप्त करे, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करे। एकादशेश का जातक की कुंडली के तीसरे भाव में बैठने जातक दर्शाता है जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। चूंकि तीसरे भाव सिद्धांत के हिसाब से हम तीसरा भाव जो होता है वह दूसरे भाव से दूसरा होता है, तो ये दर्शाता है कि जातक वेल्दी होगा, जातक धनवान होगा, और जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, बोल्ड और ब्रेव होगा। चूंकि एकादश भाव का स्वामी एकादशेश वहां तीसरे भाव में बैठते हैं, तो ये सारी चीजें एक समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तीसरे भाव से संबंधित जो भी फल है उनके गुण और स्वभाव में निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, इंक्रीज करते चले जाएंगे। ऐसा इसलिए कि तीसरा भाव भी उपचय स्थान है और एकादश स्थान भी उपचय स्थान है, और जब एकादश स्थान के स्वामी एकादशेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो उस लड़का दिन पे दिन साहसी, हिम्मती, बहादुर होता चला जाएगा। दृढ़ उसके निश्चय में दृढ़ता होगी, महत्वाकांक्षी होगा, एम्बिशियस होगा, मजबूत निर्णय लेने वाला होगा। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में बैठते हैं तो दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने खुद के द्वारा किए गए प्रयासों के बल पर जातक अपने जीवन में गेन्स करने वाला होगा, लाभ प्राप्त करने वाला होगा, अर्निंग प्राप्त करने वाला होगा। जातक की कुंडली में एकादशेश का तीसरे भाव में बैठने दर्शाता है कि जातक परिश्रम करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, अपनी मेहनत के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे लाभ प्राप्त करेगा, अर्निंग करेगा। यहाँ पे दर्शाता है कि चूंकि जातक एक दृढ़ निश्चयी होगा, फर्म डिटर्मिनेशन होगा, एम्बिशियस स्वभाव का होगा, तो ऐसी स्थिति में जातक विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जातक अपनी लक्ष्यों से भटकने वाला नहीं होगा, अपने लक्ष्यों की ओर समर्पित रह के, लक्ष्यों की ओर एकाग्रित रह करके, मेहनत करके अपने जीवन में लाभ अर्जित करने वाला होगा। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, तो यहाँ पे दर्शाता है कि जातक अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बल पर, अच्छी वाक शैली के बल पर, अच्छी भाषा शैली के बल पर, अच्छी स्पीचिंग क्वालिटी के बल पर, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, पोएट्री करना, एक लेखक होना है राइटिंग सेगमेंट में, चाहे सिंगिंग सेक्टर में, डांसिंग सेक्टर में, क्योंकि तीसरे भाव से हम हॉबीज एंड स्किल का भी विचार करते हैं। तो ये हो सकता है, संभव है कि जातक अपनी किसी हॉबीज, अपनी किसी स्किल के बल पर जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करे, गेन प्राप्त करे, अर्निंग प्राप्त करे। चाहे जातक अच्छा सिंगर हो, अच्छा डांसर हो, अच्छा पोएट्री कविता करने वाला हो, एक अच्छा रचनाकार हो, ऐसे लोग कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव विचारधारा के होते हैं और अपने किसी विशेष टैलेंट के बल पर पे जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में स्थित होता है, तो यहां पे ये तीसरा भाव जो है ये 5वें भाव से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब कभी भी एकादशेश तीसरे भाव में बैठते हैं और तीसरा भाव 5वें भाव से 11वां स्थान है,
और कुंडली में जब एकादशेष तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि जातक के 9वें भाव पे आएगी, भाग्य भाव पे आएगी, जो कि 11वें भाव से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, जातक की कुंडली में जब एकादशेष तीसरे भाव में बैठेंगे तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी जातक के 9वें भाव पर, जो कि 11वें भाव से 11वां है, और तीसरा भाव 5वें भाव से 11वां है। तो यहां पे मतलब क्या निकल के आता है कि एकादशेष पंचम भाव से संबंधित दो महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रहे होंगे। तीसरा भाव जो कि 5वें से 11वां है, नवा भाव जो कि 5वें से 5वां है। ध्यान दीजिएगा, एकादशेष जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो ये 5वें से 11वां भाव है, और तीसरे भाव में बैठ करके जातक की कुंडली में वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि 5वें से 5वां है। तो ये दर्शाता है कि एकादशेष की कुंडली के तीसरे भाव में प्लेसमेंट होना जातक की प्रोग्रेंसी को लेकर के, संतति को लेकर के, जातक की इंटेलिजेंस को लेकर के, जातक की एजुकेशन को लेकर के काफी अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरा भाव जो है वो 5वें भाव से 11वां है, और तीसरे भाव में एकादशेष बैठ करके सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि 5वें से 5वां है। तो इस स्थिति में यहाँ पे ये निकल के आता है कि जातक संततिवान होगा, अच्छी इंटेलिजेंस उसके पास होगी, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, धैर्यवान होगा, और अच्छी एजुकेशन अपने जीवन में प्राप्त करेगा, और बहुत ही अच्छे लेवल का इंटेलिजेंस उसके पास होगा। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेष तीसरे भाव में बैठेंगे तो वो एकादश भाव से 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं, और वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि जातक का भाग्य स्थान है, और 11वें भाव से 11वां है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जातक का जो एकादशेष है वो अपने एकादश भाव 11वें भाव से 11वें भाव को प्रभावित कर रहा होगा। मतलब जब कभी भी कुंडली में एकादशेष तीसरे भाव में बैठेंगे तो वहां से उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी जातक के भाग्य भाव पर, जो कि 11वें भाव से 11वां है। तो एकादशेष अपने से 11वें भाव को भी प्रभावित कर रहे होंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये प्लेसमेंट जो है जातक के जीवन में लाभ ही लाभ लेके आएगा, अर्निंग ही अर्निंग लेके आएगा, गेन ही गेन लेके आएगा, अगर एकादशेष की प्लेसमेंट तीसरे भाव में अच्छी है तो। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि तीसरा भाव जो होता है वो एफर्ट का है, सेल्फ एफर्ट का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, पराक्रम का है। तो यहाँ पे एक बात छन के आती है कि जातक को अपने जीवन में अपनी मेहनत के रिटर्न में, अपने मेहनत के रिस्पॉन्स में फल पाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब जातक अपने टारगेट को अकॉम्प्लिश करने के लिए, मिशन को अचीव करने के लिए, एम को पाने के लिए जातक को अपने जीवन में एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जातक का जो एकादश भाव का स्वामी है वह जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, जो कि सेल्फ एफर्ट, सेल्फ द्वारा किया गया प्रयास, सेल्फ द्वारा किया गया मेहनत को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर यह पोजीशन जो है जातक को अपने जीवन में अच्छे लाभ दिलाएगी, अच्छे गेन्स दिलाएगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उन लाभ, उन गेन्स, उन अर्निंग को पाने के लिए जातक को अपने जीवन में एफर्ट करना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा। स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से जातक अपने जीवन में अच्छा लाभ, अच्छा गेन्स करने वाला होगा। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेष तीसरे भाव में बैठता है तो ये दोनों लिहाज से बहुत बेहतर है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा, और जातक के अगर उसे छोटे भाई बहन है तो उनसे भी अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। और पंचम भाव के लिए विशेष शुभ स्थिति है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव पंचम भाव से 11वां है, और तीसरे भाव में बैठ करके एकादशेष सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव को देखेंगे, जो कि 5वें से 5वां है। तो ये एजुकेशन को लेकर के, जातक के इंटेलिजेंस लेवल को लेकर के, जातक की संतति को लेकर के, प्रोग्रेंसी को लेकर के, जातक की आईक्यू लेवल को लेकर के बड़ा अच्छा है। तो ये उसको इस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है कि जातक बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। और ये स्थिति अगर आप समझिए तो एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी एकादशेष तीसरे भाव में बैठा है, और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से वो जातक के भाग्य भाव को भी देखेगा, जो कि 11वें से 11वां है। तो ये दर्शाता है कि जातक का भाग्य भी उसका साथ देने वाला होगा, जो उसका लक फैक्टर है, जो उसका वो भी उसका साथ देने वाला होगा। लेकिन भाग्य फैक्टर से ज्यादा, भाग्य के ऊपर ज्यादा रिलाई करने से, ऐसे जो भाग्य के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है, ऐसे जो जातक होते हैं वो अपनी स्व परिश्रम, स्व में अपने द्वारा किए गए मेहनत, अपने द्वारा किए गए प्रयासों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अलबत्ते ये जो प्लेसमेंट है, इस प्लेसमेंट में भाग्य भी उनका साथ देगा, क्योंकि एकादशेष तीसरे भाव में बैठ के सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव पे देखेंगे, जो कि 11वें से 11वां है।
तो देखा जाए एक तरह से एकादशेश अपने से 11वें भाव आगे को प्रभावित कर रहे होंगे अपनी दृष्टि द्वारा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये अर्निंग के लिहाज से, लाभ के लिहाज से, गेंस के लिहाज से एकादशेश का तीसरे भाव में जाकर के बैठ जाना एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे जाता है कि अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाला हो सकता है, और उसके पास हो सकता है कोई ऐसी हॉबीज हो, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री करना, उपन्यास रचना, किसी प्रकार की कुछ विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट स्किल होगी जिसके आधार पर जातक अपने जीवन में अर्निंग गेंस प्राप्त कर सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि जातक पास कुछ ऐसी विशेष हॉबीज स्किल होंगी जिसके आधार पर जातक अपने जीवन में अर्निंग और गेंस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो छोटी दूरी की यात्राओं को बताता है, और वहां से जब एकादशेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो छोटी दूरी की यात्राओं वाला विचार भाव है, और वहां पे एकादशेश जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 9वें भाव को देखेंगे तो 9वें भाव से भी यात्राओं का विचार किया जाता है। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में ट्रेवलिंग काफी करनी पड़ सकती है, या फिर कुछ इस टाइप के टास्क, कुछ इस टाइप के जॉब, कुछ इस प्रकार के प्रोफेशन जॉब कर रहा होगा जातक जिसके अंतर्गत उसे काफी ट्रेवलिंग करना पड़े। मित्रों, कुंडली में एकादशेश का तीसरे भाव में जाके बैठ जाना गेंस के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक ही देखने वाली बात है, चूंकि एकादशेश के तीसरे भाव में बैठना और तीसरा भाव जो है वह चौथे भाव से 12वां है। एकादशेश का तीसरे भाव में बैठ जाना जो कि चौथे भाव से 12वां है, ये दर्शाता है कि जातक को अपने घर मकान का सुख कम मिलेगा। हो सकता है जातक को अर्निंग करने के लिए, गेन प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना पड़े। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि एकादश भाव जो होता है उसका स्वामी एकादशेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा जो कि चौथे से 12वां है, तो ये दर्शाता है ग्रह सुख में कमी। जातक के पास पैसा तो अच्छा आएगा, लाभ अच्छा आएगा, अर्निंग अच्छी आएगी, गेंस अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन इन चीजों को पाने के लिए जो कंडीशन, जो कीमत चुकानी पड़ सकती है वो ये हो सकती है कि जातक को अपने घर मकान से कहीं दूर जाना पड़े, तब उस लिहाज में वो अच्छी अर्निंग कर सके, अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे लोग काफी बोल्ड होते हैं, काफी बहादुर होते हैं, इनकी स्पीचिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चल जाता है, इंक्रीज होता चल जाता है, ग्रोथ होती जाती है। क्यों? क्योंकि एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश एक उपचय स्थान का स्वामी है और दूसरे उपचय स्थान में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव भी काम त्रिकोण में आता है और एकादश भाव भी काम त्रिकोण में आता है। तो ये दर्शाता है कि जातक की सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर के, सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर के उसकी होप एंड डिजायर्स काफी ज्यादा हो सकती हैं, और ऐसा जातक भौतिक सुख के प्रति, जो कि भौतिक सुख संबंधी जो भी संसाधन है उनको प्राप्त करने को लेकर के जातक के होप, उसके डिजायर्स, उनकी इच्छाएं काफी हो सकती है। यहां पे बात करें, अगर कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में बैठता है तो जातक की जो होप्स और डिजायर होंगी वह उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज से कनेक्टेड हो सकती हैं, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स को लेकर कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव भी काम त्रिकोण का है, एकादश भाव भी काम त्रिकोण का है। और यहां से चूंकि ये एक पराक्रम का भाव है, हिम्मत का भाव है, बोल्डनेस का भाव है, ब्रेवनेस का भाव है, तो ये दर्शाता है कि जातक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर पे भौतिक सुख से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं, घर मकान, गाड़ी बंगला, वाहन, ऑर्नामेंट्स, वेल्थ, जातक उनको अपने जीवन में प्राप्त करने वाला होगा। और चूंकि यहाँ पे जातक दृढ़ निश्चयी हो जाएगा, फर्म डिटरमाइन हो जाएगा, महत्वाकांक्षी हो जाएगा, तो अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने एम को लेकर के, अपने डेस्टिनेशन को लेकर के जातक एक दृढ़ निश्चयी होगा और निरंतर स्व परिश्रम द्वारा, स्व अपनी खुद की मेहनत के द्वारा अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्यों को वो प्राप्त करेगा। मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में एकादशेश तीसरे भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।